जीवन में क्या है ना कि हर चीज़ का टेस्ट बदल रहा है। आज मैंने घर पर जो है खुद खाना बनाया है। चावल, दाल, सब्जी, चोखा, चटनी। तो टेस्ट जो था ना वो बहुत अच्छा। खाते खाते जो है दिमाग में बस एक बात आती है कि यही सेम चीज़, ठीक है, मम्मी भी बनाती है, पापा भी कभी कभी बना देते हैं ना। कभी कभी जो बड़े भैया हैं, क्योंकि कभी कभी उनके घर भी जाना और आना होता है, तो बड़े भैया भी खाना बनाते हैं, भाभी बनाती है। तो हर एक चीज़ में और हर एक वक्त टेस्ट जो है ना कुछ अलग। कभी ख़राब, कभी बहुत ख़राब, कभी ज़्यादा, नमक कम है। जबकि आज मैंने जो दाल बनाई ना उसमें नमक कम था। शायद मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, तो नमक कम पड़ गया। पर फिर भी ठीक है, टेस्ट तो लग रहा था, टेस्टी था, अच्छा था। और इतना अच्छा था कि फ़िलहाल मैं खा पाया अच्छे से, ठीक है। चावल को मैंने उबाला है, ये था बॉइल्ड राइस, तो उसको मैंने खाया दाल के साथ। चोखा लिया, ठीक है, उसमें प्याज और लाल मिर्च का जो है वो छौंक लगाया चोखे में, अच्छा लगता है, ठीक है। और टमाटर की चटनी तुरंत जो है वहीं पर भून कर डायरेक्ट आग में और जो है बनाई मैंने और खाया। आज ये बात अचानक से दिमाग में इसलिए आती है ना क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि बहुत अच्छी चीज़ें और वैरायटी जो है ना पसंद नहीं आती। पता नहीं क्यों, पर हाँ पसंद नहीं आती। एक अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, बाहर जो है ना कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए थे, उनके बीच जो है बातचीत जो है चल रही थी। बात तुरंत सामने आती है कि दूसरे के घर में, किसी दूसरे के घर में अगर दो कारें हैं, दो गाड़ियां हैं, दो टू व्हीलर्स हैं, तो उसको देखकर लोग जो है ना दुखी हो जाते हैं। उसके घर में पता नहीं क्या क्या हो सकता है, दो गाड़ी तो है ही, बड़ा सा घर है, एक आदमी रहने वाला है, इतने काम करने वाले लोग हैं ना। तो इस चीज़ को देखकर लोग दुखी हो रहे होते हैं। पर अगर वो लोग अपने ऊपर ध्यान दें तो दो पैर, दो हाथ, दो आँख, कान, नाक, मुंह बिल्कुल सेम टू सेम उसी आदमी के जैसा है जो कि उस घर में भी रहता है। पर इस बात पे वो लोग खुश नहीं हैं। मतलब सीधा सीधा बात अगर कहा जाए तो दूसरे की अमीरी को देखकर, दूसरे के बड़े से घर को देखकर लोग अपने घर को भूल जा रहे हैं, खुश रहना भूल जा रहे हैं। पता नहीं क्यों। टेस्ट की बात जब आई ना तो मुझे लगा कि जैसे खाने में जो है ना खुद का बनाया हुआ खाना, अगर जली हुई रोटी भी है ना तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अगर हमारे आसपास भी, हमारे दिमाग में भी अगर यही बात आ जाए, इसी चीज़ को हम पसंद करने लग जाएं कि भाई अपना है ना, जैसा भी है अपना है, मेरा ही है ये, हम इसी में खुश रह लेते हैं, तो कभी भी पूरे के पूरे दुनिया भर में लड़ाई नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। शायद कभी प्रदूषण भी ना हो। वैसे अभी अगर आप देखो, ठंडी का मौसम है और भारत के उत्तरी भाग में बहुत सारे लोग हैं जो कि रह रहे हैं वहाँ पे, फ़िलहाल प्रदूषण को एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। एयर प्यूरीफायर, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई घर वाले लोग, दोनों ही खरीद रहे हैं और पब्लिकली और अपने घर में भी लगा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि घर में जो चीज़ें हैं, जैसे कि मिट्टी का घी का दिया, मिट्टी का दिया जिसमें घी डालकर उसको बत्ती लगाकर जलाया जाए, तो गारंटी है कि इन्वायरमेंट में जो है ना शुद्धता फैल जाएगी। अगर आप पीपल का पेड़ लगाते हैं अपने आसपास ना, तो हाईली ऑक्सीजन, वैसे मैं इंग्लिश तो बोल नहीं पा रहा, पर हाँ बहुत बड़ी मात्रा में वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है
तो बहुत बड़ी मात्रा में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तुलसी का छोटा सा पौधा, हमारे स्कूल के टीचर हैं, वो कहते हैं कि छोटा सा जो तुलसी का पौधा है ना, वो कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके घुटने तक पहुंच सकता है या उससे थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, आपके कमर तक भी वो कभी नहीं पहुंच पाएगा वो पौधा। आप चाहें तो उसको अपने बेडरूम में लगा सकते हैं जहाँ आप सोते हो ना। मैंने बोला ना कि मुझे इंग्लिश रास नहीं आती, मुझे इंग्लिश जो है ना बोलने में थोड़ा सा हिचकता हूँ, तो हिंदी से ही काम चलाइए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो थोड़ा नहीं, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा जो तुलसी का पौधा है ना, वो आपके घर में हर कोने में रह सकता है। ज़्यादा जो है जगह एक्वायर नहीं करेगा। आप छोटा तुलसी पौधा जो है अपने घर में लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन वह तुलसी का पौधा हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है। किताबों में आप जान सकते हैं और भी अनेक पेड़ पौधे हैं छोटे बड़े, ठीक है, जो कि हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्व कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे ना, कॉमन चीज़ है। घर में एयर प्यूरीफायर लगाया है, अच्छी बात है ना, तेज़ी से जो है वो हवा में प्रदूषण जो है ना उसको सोख लेगा। पर ये डेली का चीज़, ठीक है, अगर आप अपने घर में रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी का पौधा और घी का दिया, मिट्टी का जो दिया है ना, उसमें घी डालकर जलाएं अगर, तो अच्छी बात है। अब सोचेंगे थोड़ा सा ना कि एक टेस्ट, यहाँ भी टेस्ट का प्रॉब्लम है। यहाँ पर टेस्ट क्या है कि अब घी का दिया जलाया तो, पर दिख तो रहा है कि कुछ जल रहा है, दिख तो रहा है कि स्मोक आ रहा है। तो यहाँ भी टेस्ट का एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि क्या अच्छा है क्या ख़राब, टेस्ट कैसा है इसका, अच्छा या ख़राब, जीवन का टेस्ट। तो मैं कहूँगा कि अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है, और अभी भी अगर आप गांव देहात में चले जाओ तो स्पेशली घी का दिया जलाया जाता है, ठीक है। जलाने के बाद उसमें जो घी है ना, उससे कानी उंगली, जो छोटी वाली उंगली है ना, उस उंगली को डुबोकर अपने नाभि पर लगाते हैं लोग, ठीक है, कि उनका हेल्थ जो है अच्छा रहे। दूसरी बात कि उससे जो काला रंग का स्मोक बाहर निकल रहा है ना, उसको चाहे तो एक स्टील के बर्तन में, चाहे तो मिट्टी के बर्तन के नीचे, ठीक है, पेंदे पर, ठीक है, नीचे वाली जो होती है ना, तो उस पर उसको जमाया जाता है, उसको रोका जाता है उस स्मोक को। अब बनाया जाता है काजल, उस काले से धुएं से काजल बनाया जाता है, और काजल लगता है हमारे आँख के नीचे। आँख तो कभी हमारा ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी लगाया है, ठीक है, अभी भी कभी कभी लग जाता है आँखों में ना, मम्मी जो है लगा देती है, और बिल्कुल वैसे ही वो बना हुआ है, ठीक है। काजल जो है वह उसी तरीके से घर में भी बना हुआ है। तो ये जो टेस्ट है ना, ये जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। जीवन का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, एक लेखक हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, पर अगर आप किताब पढ़ते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक औषधीय पौधे, ठीक है, एक किताब है नाम से, ठीक है, और उस किताब में एक लेखक लिखते हैं कि अगर पुरानी चीज़ है, चाहे वो लाखों हो या करोड़ों, ठीक है, कोई भी पुरानी चीज़ अगर है और अगर वो अच्छी चीज़ है तो उसे अपने साथ हमेशा रखिए, उसको कभी मिटने मत दीजिए, ठीक है, कभी उसको छोड़िए मत, कभी भी मत छोड़िए, कभी भी नहीं। हमारे स्कूल में जो टीचर है ना विज्ञान के, वो कहते हैं कि नाली जो घर में बनती है ना, नाली वो सीमेंट की बनती है। बाहर भी अगर आप देखो तो नाली सीमेंट की बन रही है, रोड भी सीमेंट के बन रहे हैं। ज़रा ध्यान देना कि अगर पानी आएगा उसके ऊपर तो क्या वो सोख पाएगा, उसको एब्जॉर्व कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो जो सीमेंट का है ना, उसका टेस्ट है ही नहीं वैसा, इन्वायरमेंट जो है उसका है वैसा है ही नहीं, उसका जो नेचर है वैसा नहीं है, ठीक है। वो पानी को बहाएगा, वो रोक के रखेगा, वो एब्जॉर्व नहीं करने वाला है ना। नाली चलो समझ आ गई, सीवरेज चलो समझ आ गया कि भाई कचरे
बहाने के लिए ही उसको बनाया गया है, परंतु रोड तो हमारे लिए बनाया गया है ना, हम तो उस पर चलेंगे। अच्छी बात है कि भाई पूरी की पूरी दुनिया जो है वो डेवलप कर रही है, हमें भी साथ रहना चाहिए। पर मिट्टी को अगर हम भूल जाए ना तो अच्छी बात नहीं है। मिट्टी बहुत जल्दी जो है पानी को एब्जॉर्व कर सकती है। हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में अगर कभी वर्षा हो जाए तो शायद पानी को एब्जॉर्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर हाँ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो जाता है। ठीक है। जबकि एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इसरो और नासा दोनों साइड से वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स भर में, ठीक है, आपको सोना, चांदी, मूंगा, मोती, हीरा, ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स पे, अलग अलग जगह पर, अलग अलग मीटियोर के रूप में आपको मिल जाएंगे, अलग अलग पत्थर के रूप में आपको यूनिवर्स में मिल जाएंगे। पर लकड़ी और मिट्टी सिर्फ और सिर्फ आपको धरती पर ही मिलेंगे, धरती पर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ धरती पर मिलेंगे। तो ये जो हमारा टेस्ट है क्या अच्छा है एनवायरनमेंट के प्रति। हाँ, हम जो शायद देख रहे हैं कभी कभी, हम तो कह देते हैं कि हाँ मानवीय गतिविधियों के कारण जो है वो चीज़ें बदल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आर्टिफिशियल हो रही हैं। परंतु अगर आर्टिफिशियल हो भी रही हैं तो अगर सच है, सही है, तब तो ठीक है। पर अगर गलत है तो सही नहीं है ना, रोकना चाहिए उसे। गलत चीज़ों को आगे मत बढ़ने दीजिए कभी भी। गारंटी है कि कुछ लोग आपको खुद एडवाइस करने आएंगे कि आप जो है ना चालाक बनो, चतुर बनो। पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या आपको खुद चालाक और चतुर आदमी पसंद है? क्या भारत को ज़रूरी है चालाक चतुर आदमी की? नहीं, कभी नहीं। एक अच्छे आदमी की ज़रूरत है, एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो आसपास के लोगों से घुल मिल सके, बातचीत कर सके, अच्छे से रह सके, उसका दिमाग थोड़ा साफ़ सुथरा हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, क्योंकि देखिए क्या है ना कि कुछ भी होगा ना, अगर कुछ भी होगा और अगर आप थोड़ा सा उस पर एनालाइज करोगे, थोड़ा सा उसको गहराई से उस पर सोचोगे, विचार करोगे ना, तो आपकी गलती नज़र आएगी। ठीक है, आपकी गलती नज़र उसमें आ जाएगी। क्योंकि ताली जो है ना, ताली वो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो कभी नहीं बजती, मुझे भी पता है। और आपको भी इस बात पर थोड़ा सा जो है ध्यान देना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। खुश रहिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे मिलजुल कर रहिए, कनेक्शन बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आपके लिए थोड़ा सा भी इम्पॉर्टेंट है, मेरी बातें थोड़ी सी भी टेस्टी हैं, तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों पर भी जो है कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, आपकी बातों को सभी के सामने रखें। हम 20+ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं और हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लाखों लोग हमसे जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप जिस प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं आप वहां हमसे मिल सकते हैं। चाहे वो कोई म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कोई पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब ही क्यों ना हो। थैंक यू कि आप हमसे जुड़ते हैं और हम ऐसे ही जो है मिलते रहेंगे और टेस्टी अच्छी बातें जो हैं वो करते रहेंगे। थैंक यू।